Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. 5.2 टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि भी राइट्स होते क्या हैं जिससे आपको पता चले। नाउ राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, आप देखिए कोई भी आपने ये 3 एग्जांपल्स कल जो मैंने लेसन में या बुक में पढ़ रहे हैं, तो वो 3 एग्जांपल्स बताते हैं कि लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते तो क्या उनके ऊपर क्या चीज होती है जो डेमोक्रेसी में अगर राइट्स ना मिले तो उनका उसका इफेक्ट क्या होता है। नाउ व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है? क्लेम ऑफ अ पर्सन फेलो बींग्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कि वो कुछ क्लेम कर सकता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स तभी कहा जाता है जब उनके पास राइट्स होते हैं और उन्हें भी कुछ ड्यूटीज जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। राइट्स आर नीडेड सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली, डर ना हो, उनको डिग्रेड ना किया जाए, और सिटीजन्स भी एक अपने फेलो सिटीजन्स को हर्ट ना करें और किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। यू कैनॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते। और यू कैनॉट हैव अ राइट टू प्ले गेम इन सच अ वे, आप अपने घर में म्यूजिक भी चला रहे हैं तो भी म्यूजिक आप ऐसा ना हो कि जो दूसरे लोगों को उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए या उनको नुकसान पहुंचाए। तो सर्ब्स यूगोस्लाविया में कुड नॉट हैव क्लेम द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। क्लेम रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि और लोगों को भी इक्वालिटी का ट्रीटमेंट मिले। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट। तो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी जिसको जिसमें हम रहते हैं, एंड राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। एवरी सोसाइटी मेक सर्टन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। दे टेल अस क्या सही है क्या गलत है, और वो राइट्स का बेस बनता है। मतलब हम केवल राइट्स क्लेम ही नहीं होते, राइट्स के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं सोसाइटी में। हर एक सोसाइटी जो है वो रूल्स बनाती है क्या सही है क्या गलत है, और उस वे में आप किसी को मार दें और वो आपका राइट है, ऐसा नहीं है। तो ये टुडे नॉट ग्रांटिंग द वोट राइट टू वोट टू विमेन इन सऊदी अरेबिया, बहुत हैरानी होती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा ना हो। सोशली रिकॉग्नाइज क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ, और तब जब वो लिखे जाते हैं तो उनका रियल फोर्स होता है, मतलब उन पर दबाव पड़ता है। अदरवाइज वो केवल नेचुरल और मॉरल राइट्स रह जाते हैं। लिखना भी बहुत जरूरी होता है राइट्स का, जैसे आप कुछ चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना जो डिफिकल्ट होती हैं, लाइक दैट। When law recognizes some claims, then they become the enforceable. We can then demand unki application. When fellow citizens or the government do not respect these rights, तो हम ये कहते हैं कि राइट का वॉयलेशन हुआ है, जब फेलो सिटीजन्स या गवर्नमेंट जो है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। सो अगर हम कहें इफ यू वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज टू बी हैव दीज 3 क्वालिटीज। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन जो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किए हैं और लॉ ने उन्हें सैंक्शन दिया है, लॉ ने उन्हें ये आजादी दी है, उनको अलाउ किया है लॉ ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? राइट्स डेमोक्रेसी की जीने की बहुत बड़ी वजह है। अगर राइट्स नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। सिटीजन्स के पास राइट्स होना बहुत जरूरी है। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस, बहुत जरूरी है दैट सिटीजन जो हैं उनके पास अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट हो, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल। राइट्स माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ऑपरेशन ना हो, उन पे दबाव ना बनाया जाए। एंड राइट्स जो हैं ये दे आर द गारंटीज विच कैन बी used when things they go wrong. Things may go wrong when some citizens they wish to take away the rights of others. जब एक दूसरे आप वैसे भी आप देखिए ना क्लास में आप बच्चे एक दूसरे की चीज छीन लेते हैं। आपने किसी से पेन लेना है तो उसे मांग के लेना चाहिए ना, अगर आप छीनेंगे तो झगड़ा होगा।
तो ये यूजुअली तब होता है व्हेन दोज इन मेजोरिटी, जब वो डोमिनेट करते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग से है, वो किसी एक दो बच्चों को घेर ले और उनकी चीजें सामान उठा के उनका फेंक दे, तो कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट में होता है। मैं आप लोगों का एग्जांपल देके इसलिए समझाती हूँ सो दैट आप लोगों को उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। Sometimes elected government may not be protected or even attack the rights. Then elected government attack the rights of their own citizens. So some rights need to be placed higher than the government so that the government जो है उनको violate ना कर सके। डेमोक्रेसीज में बेसिक राइट सिटीजन्स के लिखे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो ये लिखना जो है और उनकी वैलिडिटी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको उसका लिमिट नहीं बता सकती। तो नेक्स्ट टॉपिक राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने कराऊंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।